देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। कोई भी जगह हो जहां पर आपदा आती है वहां पर एनडीआरएफ की टीमें सबसे पहले पहुंचती हैं और डॉग स्क्वाड के साथ एनडीआरएफ की टीमें मौके पर और अपनी कमान संभालते हुए एनडीआरएफ इंडिया की टीमें मौके पर पहुंची हैं। करनाल के तरावड़ी में आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। ये जो एक काफ़ी दुखदायी हादसा आया है करनाल, डेफिनेटली काफ़ी दुख का विषय है कि ऐसी घटना हुई है। बट जो भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से बनती है वो करेंगे। मौके पे पहुंच के हम लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। एडमिनिस्ट्रेशन की टीम पूरी यहाँ पे थी, हॉस्पिटल्स वगैरह सारे एक्टिवेट कराए गए, डॉक्टर्स पहुँचे वहाँ पे और जो भीड़ इकट्ठे गई है उससे भी हम लॉ एंड ऑर्डर काबू में रख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम भी पहुँच रही है। बट अभी तक जो हमें पता चला है कि वही 20 की इंजरी है और 4 डेथ है और सारी गिनती करवा ली गई है, तो अभी कोई मिसिंग नहीं है, कोई मिसिंग पर्सन। तो नो मोर इंजरी फैटिलिटी इज़ एक्सपेक्टेड। बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन वो जो मलबा वगैरह है उसका हटाने का काम चल रहा है, जो कि पूरा दिन लगेगा कम से कम। और उसके बाद जो डीसी साहब ने जो कमेटी गठित की है उनके रिपोर्ट का भी इंतजार रहेगा। उसके कोई कार्रवाई वगैरह भी की जाएगी? बिल्कुल, जैसे शिकायत आई कार्रवाई करेंगे और जैसे कि डीसी साहब की कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी आ जाएगी 2 दिन के अंदर। तो उसके हिसाब से जो लीगल कार्रवाई होती है। तो कोई मुआवजे की बात भी हो सकती है सर? कोई मुआवजे वगैरह की परिवार के लिए सर? बिल्कुल, कंपनसेशन वगैरह की बात होगी। जो नॉर्म्स हो गए एज पर नॉर्म्स वो मुआवजा दिलवाएंगे। और जो ओनर जो फैक्ट्री के ओनर्स हैं उन्होंने भी कुछ कंपनसेशन की बात की है। तो इट इज़ बिटवीन देम एंड दी डिसीज की जो फैमिली है उनके माध्यम से जो भी उनको करें। और बाकी यहाँ पे लेबरर्स ही रह रहे थे सर। वो सभी प्रवासी हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से होगी, क्योंकि सूचना उनके परिवार पर वो सूचना हो जाएगी। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स है जो उनको बुलाते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो जो लोग मिसिंग थे उनके नाम उन्होंने पहले ही जैसे मिसिंग है। और जो लास्ट में जो 2 डेड बॉडी निकली है उन्हीं 2 बंदों की निकली है जो उन्होंने पहले बताए थे। तो एवरी पर्सन इज अकाउंटेड फॉर, सभी का आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है। तो सर आशंका है और भी हो सकते हैं, जैसे रेस्क्यू चल रहा है अभी सर? मतलब आई विल बी रियली सरप्राइज अगर कोई और फैटेलिटी होती है या कुछ और होता है। बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने गिनती कर ली है। और जो मिसिंग बताए थे उन मिसिंग थे अभी 2 मिसिंग फाइनली थे, वो उनकी डेड बॉडी अभी मिल गई है और कोई मिसिंग पर्सन नहीं है। उसके बावजूद भी हम सावधानी से कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम एसडीआरएफ की टीम हमारी, उनके पास स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं जिससे वो डिटेक्ट कर सकते हैं कोई और भी मलबा में दबा हुआ है। तो उसके बाद ही हम क्लियरली बता पाएंगे। बट अगर कुछ मिलता है तो आई विल बी रियली सरप्राइज। नीचे कर लो सर, आज तक नीचे इंडिया न्यूज़ नीचे। जी सर, देखिए शिव शक्ति राइस मिल करके एक राइस मिल थी। हमारे पास में सूचना मिली कि रात को 3 बजे के आसपास यहाँ पे एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, जो कि यहाँ पे जो इनकी लोकल जो लेबर थी वो रहती थी। तो जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है। और इसके बाद में हमारे टोटल जो इंजर्ड जो व्यक्ति है उनकी संख्या 20 है। सभी की हमने जो मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको सभी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में हमने एडमिट करवा दी है और उनकी देखरेख करी जा रही है। इसके अलावा 4 ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनकी मौके पे मौत हो गई है। तो रेस्क्यू अभी भी चल रहा है? रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, पर हमने जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे रहते थे उनको अकाउंट फॉर करा है। और जो यहाँ पे जो ठेकेदार थे उनके माध्यम से जो हमको सूचना मिली है तो सभी अकाउंट फॉर कर लिए गए हैं। टोटल 24 अफेक्टेड पर्सन्स थे। बाकी जो 150 के आसपास टोटल लोग यहाँ पे रहते थे, उसमें से बाकी लोग तो पीछे के जो खिड़कियाँ थी और वहाँ से उन्होंने एस्केप कर लिया टाइमली। तो बाकी 24 में से 20 आर इंजर्ड एंड 4 आर डेड। सर एनडीआरएफ वगैरह किसी को भी सूचना दी गई है? इस वजह तो जो प्राइमा फेसा लग रहा है कि स्ट्रक्चरली जो ये बिल्डिंग थी वो अनसेफ थी। इसके लिए हमारे द्वारा एक कमेटी भी गठित करी गई है जिसमें एसडीएम साहब उसके अध्यक्ष रहेंगे और हमारे जो एक्सएम पीडब्ल्यूडी बीएनआर है वो उसके मेंबर्स रहेंगे। वो अपनी रिपोर्ट इस पर सबमिट करेंगे कि ये बिल्डिंग कैसे स्ट्रक्चरली अनसेफ थी और फिर क्या रीज़न रहा इस बिल्डिंग की कोलैप्स का। तो सर मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई जो भी कार्रवाई जिसके खिलाफ बनेगी उसके खिलाफ हम उचित कार्रवाई अमल में लेके आएंगे। इसके अलावा हमारे तरफ से एनडीआरएफ की जो टीम है उनके साथ में भी टाई अप करा गया था और वो टीम भी अभी रास्ते में है। मोस्ट प्रोबेबली विद इन हाफ एन आवर दे विल बी रीचिंग ओवर हियर और वो भी अपनी फिर कार्रवाई यहाँ पे अमल में लेके। बताया जा रहा 150 से ज़्यादा मजदूर यहाँ पर रखे जा रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि 150 के आसपास मजदूर थे। 120 तो सेफली एस्केप कर लिया जब ये हादसा हुआ। उसके बाद में 25 आर अफेक्टेड, उसमें से 20 जो है वो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में भर्ती है। वो उसमें CHC तरावड़ी में है कुछ लोग, और कुछ लोग हमने जिनको टर्शरी केयर की आवश्यकता थी उनको कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। महिला या पुरुष? नहीं, सारे प्राइमा फेसा जो हमारे पास में डाटा है वो सारे पुरुष थे और फैमिलीज यहाँ पे नहीं रहती थी, सिर्फ मेल लेबर रहती थी। ये रोते बिलखते चेहरे परिवार वालों के हैं
आपका कौन था परिवार का सदस्य है? पंकज नहीं, हाँ, संजय इनका दामाद है वो हमारे। अच्छा, संजय दामाद है। हिम्मत बांधिए, हिम्मत बांधिए। आप भी वहीं रहते थे या कहीं दूसरी जगह रहते थे? तरावड़िया में रहते हैं, वो सेलर में थे। लक्ष्य कहाँ है? मेरे को छोड़ के चले गए मम्मी, मेरे को कौन कह गया? कितने साल उम्र थी संजय की? कितने साल उम्र थी संजय की? उम्र के संजय के 25 साल और शादीशुदा है? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। कहाँ पत्नी कहाँ रहती है? थोड़ी थोड़ी चलती। पत्नी भी बिहार में रहती है। कब से था यहाँ का नाम में? कई साल से काम कर रहा है। बहुत साल से रहते हैं। जो संजय है ना, उनका भाई ठेकेदार है। उन्हीं के पास काम करता था संजय? हाँ, उन्हीं के पास करता था। साथ ही रहते थे संजय के? आप साथ ही रहते थे अंकल जी? दिल्ली में रहते थे। आप दिल्ली से आए हैं? अब रहता था तरावड़ी में। हम दिल्ली में रहते हैं। क्या सूचना मिली थी आपको? हमको 5 बजे हमको फोन गया कि छत गिर गया तो हम लोग चल दिए। रास्ता में आए नहीं, तब मालूम हुआ कि डेट कर गया। पहले तो बोला था कि लाइन मिलिए नहीं रहा है, इसी तौर में है, भेंट भी नहीं कर रहा है। तब आए हैं कितने बच्चे हैं संजय के? एक लड़का एक लड़की। बिहार में रहते हैं। कब गया था संजय आखिरी बार घर? होली का 3 दिन पहले। पत्नी भी बिहार रहती है? अभी तो बिहार में। आप दिल्ली में काम करते हैं? आपकी कब बात हुई थी संजय से? संजय से हमको 1 महीना पहले, तो संजय से घर से चला है, उससे पहले मगर फोन करके अब लड़का है तो हरदम तो बातचीत होकर करता है। फोन पे होती रहती थी? कहीं यहाँ सब दिन यहीं रहता था, लगभग यहाँ रहता है, लगभग 10 बरस से रहता है, आज से नहीं रहता है, 10 साल से ज़्यादा हो गया। सूचना दे दी है बिहार में? बिहार सूचना दे दी है घर पर? दे दिए भाई प्रकार ने हमको फोन किया था। आप समझ सकते हैं। फोटो है कोई संजय का? इसका पंकज का मेरे पास। आप कौन हैं? आप किसके क्या लगता है जी। पंकज। हाँ जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर पानीपत से आया हूँ। क्या जानकारी मिली थी आपको? जानकारी जी हमारे को ऐसे मिली थी सर, फोन आया था हमारे पास जी, ऐसे करके बिल्डिंग गिर चुकी है, 3 बजे रात में गिरी है सर, और हमारे को सुबह 6 बजे खड़ा हम 6 बजे सर यहाँ आए हुए हैं। पता लगा जी ये पंकज की तो डेथ हो गई है। कितने लोगों की डेथ हुई लोगों है? की तो फिलहाल अभी 4 दिखाए, बाकी और घायल पड़े हैं। संजय है, संजय, पंकज और जी 2 चंदन है, अवधेश है। जो भी है सर। पंकज कहाँ का रहने वाला पंकज जी था? बिहार का ही है, शादीशुदा है? शादीशुदा, एक बच्चे हैं उसके। मेरा साडू लगता है जी। बिहार में ही रहते हैं बिहार में बच्चे? रहते हैं, उनके बच्चे बिहार में रहते हैं, यहाँ काम करते हैं। पत्नी? पत्नी भी बिहार में। दिखाओ जी किसका? करनाल के तरावड़ी में एक दर्दनाक हादसा हो जाता है और इस दर्दनाक हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो जाती है। 20 मजदूर घायल बताए गए हैं। प्रशासन की तरफ से जो ऑफिशियल जानकारी दी गई है उसमें ये कहा गया है कि सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। आपको पूरी जानकारी दे दें कि तड़के 3:30 बजे करनाल के तरावड़ी में राइस मिल, शिव शक्ति राइस मिल में हादसा हो जाता है। करीब 150 से ज़्यादा जो मजदूर हैं वो इस इमारत में सो रहे थे और अचानक से ये इमारत ढह जाती है। इस इमारत के अंदर जो मजदूर सो रहे थे उन्हें बाहर निकालने का काम जारी होता है। रेस्क्यू
ऑपरेशन शुरू किया जाता है। कुछ मजदूरों को पीछे के रास्ते से बाहर निकाला जाता है, कुछ मजदूरों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जाता है। 20 मजदूर इस हादसे में घायल हुए हैं, 4 मजदूरों की इस हादसे में मौत हो गई है। प्रशासन का कहना है कि कोई भी मजदूर अब इस मलबे के नीचे हुए नहीं दबा हुआ, क्योंकि ठेकेदारों से जो जानकारी जुटाई गई है उसके अंदर सभी मजदूरों की गिनती पूरी कर ली गई है। एनडीआरएफ के साथ प्रशासन लगातार संपर्क में है। प्रशासन का कहना है कि 2 जांच टीमें बनाई गई हैं जो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगी और जांच में जो सबूत सामने निकल कर आएंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जो मालिक हैं राइस मिल के उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तरफ से मुआवजा घायलों को भी मिलेगा और साथ ही साथ जो बात सामने निकल कर आ रही है कि मृतक के परिजनों को भी मुआवजे की बात कही जा रही है। देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। लेकिन सरावड़ी में हुए इस हादसे के बाद मातम पसर जाता है, परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीमों के साथ भी प्रशासन लगातार संपर्क में है। 2 बड़ी बातें कि मुआवजा कितना मिलता है मृतक के परिजनों को, घायलों को, और साथ ही साथ जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है और कार्रवाई किसके खिलाफ होती है, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की पुरानी थी जिस वजह से ये हादसा हुआ। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए ग्राउंड जीरो से हिमांशु नारंग।